जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, आप सभी एक बार जुड़ जाइए जिससे आज की जो क्लासेज है, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा सके। मेरे बच्चों, आप लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मेरे बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे जो बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं कंटेंट तक, उन तक भी पहुंच जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। पिंकी ने 60,000 रुपए में 2 टीवी खरीदकर एक को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 15% लाभ पर बेचती है। इस प्रकार उसे कुल पर 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए दूसरी टीवी का क्रय मूल्य क्या है। मेरे बच्चों, अब पिंकी नाम की एक लड़की है, अब उसने क्या किया, 60,000 रुपए में 2 टीवी खरीदी है। दोनों टीवी का मूल्य कितना है, 60,000 रुपए। अब एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर जो है उसे 15% का लाभ हुआ है, लाभ पर बेच रही है। ठीक है, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को क्या कर रही है, 15% लाभ पर बेच रही है। अब दोनों पर ऑल ओवर ऑल देखा जाए तो केवल उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 18% का। भाई यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 2 का हो गया। तो भाई किस रेशियो में, 3:2 में जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब पूरे धन को उसने 3:2 के अनुपात में बांटा है। तो भाई दोनों मिला के कितना हो गया, 5 भाग, और दोनों मिला के है कितना, 60,000। तो भाई 5 भाग बराबर कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 60,000 रुपया। तो एक भाग में कितना होगा, एक भाग में आपका हो गया 60,000 बटे में 5। ठीक है, अब 5 पर हमने 60 तो 12,000। एक भाग में अगर 12,000 रुपए बनता है तो भाई दूसरी टीवी को कह रहा है जो कि 15% के लाभ पर बेची गई, यहाँ पर उसको कितना भाग मिल रहा है, 2 भाग। अगर एक भाग में 12,000 होता है तो 2 भाग में 12 गुना 24,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। इसका मीन्स है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी से हो जाएगा, क्योंकि दूसरी टीवी का क्रय मूल्य पूछा गया है ना। तो चलिए अब भाई यहाँ पर क्लियर है आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। अगला है, एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, यदि वह 235 रुपए में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब कितने में बेची जा रही है, 300 रुपए में। तो भैया जब वो 300 रुपए में बेची जाती है तो उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। इसका मीन्स है कि उस प्रोडक्ट को आपने कितने में बेचा, 120% में बेचा। विक्रय की तुलना विक्रय से होगी, क्योंकि सजाती का संबंध सजाती से होता है। 120% बराबर आपका कितना हो गया, 300 रुपया। 1% बराबर कितना हो गया, तो आपका हो गया 300 बटे 120। ठीक, तो 100% बराबर अगर आप निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 300 बटे 120 और गुणे में 100। भैया 0 से 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 6 पच्चे 30, ठीक है, 50 पंजे, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलिए। अब यहाँ पर 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, कितना, कहीं गलत तो नहीं आ रहा है ना, 5 पच्चे 25, 250 रुपया हो गया। कितना हो गया, 250 रुपया। इसका मीन्स है कि आपने सामान को कितने में खरीदा था, 250 रुपए में, और आप बेचना कितने में चाहते हैं, 235 रुपए में। अब भाई 250 में खरीद कर अगर आप 235 में बेचते हैं तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस हुआ, 15 रुपए का लॉस हुआ। 15 रुपए का जो लॉस हुआ किसके कारण, तो आपका हो गया 250 के कारण, परसेंटेज बदलना है तो 100 हो गया। ठीक है, अब भाई यहाँ पर देखिए 0 से 0, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 एक 5, 5 दिया 15, 3 दूनी 6%। कितने परसेंट की हानि हुई, तो आप कहेंगे 6% की हानि हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए मेरे बच्चों